तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का इस कंप्यूटर एमसीक्यू के पहला वीडियो में। दोस्तों आज से हम लोग कंप्यूटर के बहुत सारे बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर के। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आईओ डिवाइस का उदाहरण है। पूछ रहा है कि इनमें से आईओ डिवाइस का कौन उदाहरण है। आई मतलब हो गया इनपुट और ओ मतलब हो गया आउटपुट। एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस आई इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन वो डिवाइस है जो कि इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो। इनपुट आउटपुट आप लोग नहीं समझते हैं तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम इसको समझाने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इसमें से एक ऐसा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक स्मार्टफोन है ये वाला, और हम लोग क्या करते हैं इस पर अभी फिलहाल में वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन दिया रहता है सब्सक्राइब का, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, सब्सक्राइब वाला बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो तुरंत सब्सक्राइब हो गया। यानी कि हम लोग इनपुट भी दिए, क्या किए, इनपुट भी दिए, यानी कि आदेश भी दिए कि इस बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाए। तो उधर से क्या हुआ, हमें आउटपुट भी मिला सब्सक्राइब के मामले में। मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा कि टच स्क्रीन कैसे इनपुट और आउटपुट का एक हमें एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है। पूछ रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। अटारिस, इनिक, ENIAC या टैंडी या फिर नोवेला। पूछ रहे इसमें से चारों में से सबसे पहला कंप्यूटर कौन है। इसका सही जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा ENIAC, ऑप्शन नंबर बी ENIAC। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह है दुनिया की सबसे पहला कंप्यूटर। और मैं आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर लगा था। कौन सा प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर लगा था। कितने लगा था, कोई पूछे कि पहला कंप्यूटर ENIAC में टोटल कितने वैक्यूम ट्यूब लगा थे, तो बता दीजिएगा 18,000 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगा था। और एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो देखिए कभी कभार होता ये है कि यहाँ पे कैलकुलेटर की जगह पे कंप्यूटर लिखा आता है, तो घबराइएगा मत। कैलकुलेटर है या फिर कंप्यूटर है तो सेम ही होता है, ठीक है। कैलकुलेटर है तभी भी टिक मार दीजिएगा, कंप्यूटर है तभी भी टिक मार दीजिएगा, ठीक है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। और हाँ एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से लेकर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो, मतलब एक नहीं, मतलब उस पर हम क्वेश्चन डाल देंगे और उसको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पूछ रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड। 1977, 2000, 1946 या फिर 1947। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की हुई थी। किसने किया था, तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज जॉन एटनासॉफ ने किया था। किसने किया था, जॉन एटनासॉफ ने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वो आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आ रहा है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। पूछ रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। वॉन न्यूमैन, JS किल्वी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो इसका सही जवाब जानते होंगे, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के आविष्कारक। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1822 में कंप्यूटर की खोज की थी। क्या की थी, खोज की थी। कब की थी, 1822 ईस्वी में, ठीक है। इसीलिए इनको कंप्यूटर के फादर कहा जाता है। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रहे कि इन्होंने पूरे कंप्यूटर का निर्माण नहीं किया था, बल्कि इन्होंने कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी और वो फेल हो गए थे कंप्यूटर बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया 1822 में इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर के आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, CPU का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें से। पूछ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब बताएंगे सभी छात्र। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आइए समझते हैं कि सीपीयू क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे सादा पेपर ले लेते हैं। मान लीजिए ये है सीपीयू, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग में आता है एमयू, ठीक है, दूसरा भाग में आता है सीयू, तीसरा भाग में आता है एएलयू, और ये है इनपुट। इनपुट मतलब कि जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। क्या? जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। जैसे फोटो, वीडियो, माउस, कीबोर्ड, ये सारे क्या है? इनपुट है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर जो चीज़ें हमें देता है उसे कहते हैं आउटपुट। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर को फोटो दे दिया और हमने उसे देखे, क्या कि हमने उसे देखे, कहाँ पे देखे? मॉनिटर पर देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं ना भैया, तो उसे बोलते हैं आउटपुट। हमने कंप्यूटर में क्या किया? फोटो डाला और उसे देखा, तो ये हुआ आउटपुट और इनपुट। और बीच का जो प्रोसेस होता है, जो समझता है, वो किसके मदद से समझता है? सीपीयू के मदद से समझता है। तो सीपीयू में टोटल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, एमयू, सीयू और एएलयू। एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट ये क्या करता है? सीपीयू में जो जितने भी सारी डाटा रहता है, ठीक है, जितने भी सारी डाटा हम लोग डालते हैं कंप्यूटर में, उस सभी को क्या करता है? ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितनी भी सारी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ इसमें डाटा डालते हैं, तो ये क्या करता है? सीयू उसको समझता है। क्या करता है? उसको समझता है और हमें परिणाम दिखाता है, यानी कि हमें वो एग्जाम्पल दिखाता है। जैसे मान लीजिए हमने फोटो डाला, तो फोटो मतलब समझेगा कि भैया ये क्या चीज़ है, क्या नहीं। और जैसे हम क्लिक करेंगे उस फोटो पे, तो यही समझ के, सीयू के द्वारा यूँ समझ के क्या करेगा? हमें वो परिणाम दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया? कीबोर्ड से टाइप किया ए, तो इसको थोड़ा मालूम है कि वो ए है कि क्या है, तो ये क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इस ए को डिकोड करेगा। कहाँ, कैसे डिकोड करेगा? बाइनरी नंबर में डिकोड करेगा। बाइनरी नंबर पढ़े हैं ना, 0 और 1? नहीं पढ़े होंगे तो हम आगे पढ़ाएंगे। 0 और 1 से होता है बाइनरी नंबर बनता है। तो इसमें ये क्या करेंगे? कंप्यूटर अपने भाषा में समझेगा। किसकी मदद से? सीयू की मदद से। उसके बाद समझ लेगा कि हाँ भैया, आपने यूजर जो है ए इनपुट किया है, क्या क्या ए प्रेस किया है, इनपुट हमें ए दिया है, तो उसको समझ करके हमें आउटपुट देगा, स्क्रीन पे देगा। कहाँ पे देगा? स्क्रीन पे, यानी कि मॉनिटर पे देगा। ठीक है, तो ये होता है सीयू। सीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीपीयू में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको लिख लीजिएगा, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सभी को लिख लीजिएगा, बहुत सारी काम आएगी। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में जितने भी उसके आसपास की चीज़ें आती हैं उन सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और कर रहा हूँ। तो एएलयू का काम क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं होती है, जैसे जोड़, घटा, गुना, भागा, और भी सारी कैलकुलेशन होता है, वो एएलयू की मदद से होता है। किसकी मदद से? एएलयू की मदद से। इसलिए इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जोड़, घटा, गुने, भागा, जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जितनी भी गणनाएं होती है, गणनाएं मतलब कैलकुलेशन, वो एएलयू करता है। कौन करता है? सीपीयू के एएलयू करता है। तो सीपीयू के यही 3 मुख्य भाग है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये हमारे आगे स्क्रीन पे, इसका आप लोग जवाब कमेंट आंसर में बताइए, वीडियो को रोक करके। पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, जो चीज़ यूजर कंप्यूटर को देता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। सही शब्दों में कहा है तो परिभाषा के अगर माध्यम से चले तो इसका परिभाषा होगा कि यूजर द्वारा दिए गए कंप्यूटर को कोई भी चीज़ हो उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा इनपुट किसे कहते हैं, तो यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए डाटा को क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट बोलते हैं। जैसे इसमें पूछ रहे इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, तो क्या माउस एक इनपुट डिवाइस है? हाँ बिल्कुल है भैया, क्योंकि हम माउस कंप्यूटर में लगाते हैं और उसको दे रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तभी ना वो हमको मॉनिटर पर शो करता है। तो मॉनिटर क्या हुआ? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। क्यों? क्योंकि हमको वो आउटपुट दे रहा है, सिखा रहा है। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट हम बेहतरीन एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे बेहतरीन तरीके से समझा करके। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसमें हम कुछ देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम कंप्यूटर को दे सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये स्कैनर को हम स्कैन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे स्क्रीन पे इसका सही जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। पूछ रहा है कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं। पहले तो आप जान दीजिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हमने पीछे डिस्कशन किया।
और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी हमने पीछे डिस्कशन किया कुछ 2 सवाल पहले। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि CPU के, ठीक है, CPU के ALU, जो मैंने बताया ना CPU के एक पार्ट होता है ALU, क्या मैंने बताया? CPU के एक पार्ट होता है ALU। तो पूछ रहा है कि CPU के ALU में होते हैं, यानी कि इनमें से क्या है जो CPU के ALU में होता है? रैम स्पेस या फिर रजिस्टर या फिर बाइट स्पेस या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा रजिस्टर। रजिस्टर एक प्रकार का मेमोरी है। रजिस्टर एक प्रकार का मेमोरी है कि जो दुनिया की सबसे फास्ट मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। कोई पूछेगा ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर मेमोरी दुनिया की सबसे फास्ट मेमोरी है और ये CPU के ALU में लगा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा होता है इस रजिस्टर मेमोरी, और ये सबसे फास्ट मेमोरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रजिस्टर मेमोरी, क्योंकि CPU के ALU में यही होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। पूछ रहा है कि गणना की तुलना में, यानी कि कैलकुलेशन की तुलना में कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज वॉइस वॉइस कैलकुलेशन। यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा गलती हो गया है तो उसको इग्नोर करेंगे आप लोग, हिंदी को समझिए। यहाँ पे पूछ रहा है गणना की तुलना में कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पिछले ही डिस्कशन किया है कि गणना के तुलना में कंप्यूटर के ALU भाग का उपयोग किया जाता है। ALU क्या करता है? ALU क्या करता है? इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? ये गणना करता है। कंप्यूटर में जितने भी जोड़ घटा गुने भागा होते हैं उसको ये क्या करता है? गणना करता है। ये ALU दिखता है। और CU क्या होता है? CU कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। जितनी भी सारे हम लोग इनपुट देते हैं उसको आउटपुट बदलने का कार्य इसी का होता है। किसका कार्य होता है? CU का कार्य होता है। मान लीजिए कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ इनपुट देते हैं, उसको आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है? ये CU करता है, CU। तो आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ गया। पूछ रहा है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि पूछ रहा है इसमें से कौन वो हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को बेहतरीन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट डिवाइस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ इनपुट कर सकते हैं। प्रोग्राम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। इसको समझेगा CU ना भाई, प्रोसेसर ही ना समझेगा। प्रोटेक्टर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोसेसर। हमने अभी बताया ना, प्रोसेसर में कौन होता है? वो CU होता है। कौन होता है? CU, जो क्या करता है? डाटा को कन्वर्ट करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर ही जो है डाटा को पूरा इंफॉर्मेशन में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो सही जवाब क्या होगा? प्रोसेसर। अगला नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट ए कंप्यूटर परफॉर्म। पूछ रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इसमें से कौन वो काम है जो कंप्यूटर के बस की बात नहीं है? क्या प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर? हाँ भैया बिल्कुल करता है। अभी हमने पीछे डिस्कशन किया कि CPU के माध्यम से कंप्यूटर जो है क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। किसके माध्यम से? CPU के माध्यम से। क्या इनपुटिंग करता है कंप्यूटर? बिल्कुल करता है। हम लोग इनपुटिंग देते हैं। क्या आउटपुटिंग करता है कंप्यूटर? बिल्कुल करता है। हम लोग इनपुट देते हैं तभी तो प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इसका सही जवाब होगा अंडरस्टैंडिंग, सोचना। वो खुद से कंप्यूटर जो है नहीं सोच सकता है। IQ लेवल क्या होता है कंप्यूटर का? 0 होता है। वो हम डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि कंप्यूटर जो खुद से नहीं सोच सकता है। जितना बोला जाएगा उतना ही काम करेगा कंप्यूटर, समझे मेरे भाई। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है और ये मेरे कोचिंग का चैनल है जहाँ पे हम पढ़ाई मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। बेतिया में है JB कंप्यूटर नाम की कोचिंग, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। बहुत ही मेहनत लग रही है भाई, देख लीजिए 12 बजे वीडियो शूट हो रहा है। तो यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है? इन सभी चारों ऑप्शनों में से द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? CPU। कंप्यूटर का हार्ट कौन होता है? मदरबोर्ड। कौन होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कौन होता है? कंप्यूटर का हार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा कि कंप्यूटर का हार्ट मदरबोर्ड होता है, ब्रेन जो है CPU होता है। तो पूछ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है, ब्रेन है,
माइक्रो प्रोसेसर यानी वही सीपीयू, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो चिप लगे होते हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रहे आपका कि माइक्रो चिप जो है 4th जनरेशन में आया था। कब आया था? 4th जनरेशन में आया था। उसके बाद अभी भी माइक्रो चिप ही चल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की क्षमता है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्षमता कहाँ तक है? इन चारों ऑप्शन में से आप सही जवाब बताएंगे। वीडियो को रोक करके आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। और हाँ, आप लोग ये भी मिलान करते रहिएगा कि भैया कि आप लोग का कितने क्वेश्चन जो है सही है। कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने सही क्वेश्चन पे टिक मारा है। तो पूछ रहा है कि कंप्यूटर की क्षमता कहाँ तक है? निम्न है, निम्न मतलब बहुत ज़्यादा है, उच्च है, या फिर सीमित है, या फिर असीमित है। असीमित मतलब कि कोई मतलब इसका अंत ही नहीं है इसके क्षमता की। तो इसका सही आंसर होगा सीमित, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी? क्योंकि देखिए, मान लीजिए हम लोग खरीदते हैं मेमोरी, खरीदते हैं ना 1 GB, 2 GB, 16 GB, 32 GB, ऐसे मेमोरी हम लोग खरीदते हैं। तो मान लीजिए 1 GB का मेमोरी है, तो उसमें सीमित है, क्या है? उसके स्टोरेज सीमित है कि इसमें से 1 GB से ज़्यादा डाटा नहीं आ सकता है। मान लीजिए 1 GB की मेमोरी है, हम चाहते हैं 2 GB का डाटा डालना, आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे फिक्स किया गया है, सीमित किया गया है कि उसका कैपेसिटी सीमित किया गया है कि इसमें 1 GB से ज़्यादा डाटा नहीं आ सकता है। इसलिए कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित होता है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब बता सकते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? विच ह्यूमन माइंड एंड कंप्यूटर हैव मोर स्पीड। मतलब हमारा मन जो है, मन हमारा बुद्धि की सोच और कंप्यूटर की सोच, किसकी गति अधिक है? ऑब्वियसली आप लोग सही आंसर इसका बता दिए होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं मेरे भाई? विच इज द डाटा गोइंग इनटू कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, या फिर कैलकुलेशन कहते हैं। अभी हमने पिछले ही डिस्कशन किया कि जो चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर की जितनी सारी चीज़ें देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। तो पूछ रहे कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को, तो क्या होगा सही जवाब? इनपुट होगा, क्योंकि इनपुट ही हम कंप्यूटर को दे रहे हैं ना यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनपुट होगा। क्या होगा? इनपुट। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द डाटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर कॉल्ड। लग रहा है यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेकिंग हो गया, यहाँ पे हिंदी में ही समझते हम लोग। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, या फिर नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब होगा सुपर कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये जो है नंबर 1 कंप्यूटर है, और ये इसका सही जवाब होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम को मतलब बहुत जटिल और बहुत ही विभिन्न काम के लिए किया जाता है, जैसे कि मौसम का पता लगाना, बड़े बड़े जितने भी काम किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सभी होता है सुपर कंप्यूटर का। इसलिए सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। और दुनिया का फिलहाल में जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। इसको लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। दुनिया का सबसे फास्ट जो है अभी फिलहाल में जो है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, जो कि यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए में, यानी कि अमेरिका में है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम 8000। क्या है? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 80,000, जिसको सी डैक कंपनी ने इसको क्या किया था? डेवलपमेंट किया था। क्या किया था? सी डैक कंपनी ने इसको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किया था परम 8000 को। सी डैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, ये जो है 1991 में बनाया गया था पुणे शहर में। कब विकसित हुआ था? 1991 में पुणे शहर में विकसित हुआ था। कौन कंप्यूटर? परम, जो कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर, जो कि 1991 में पुणे में सी डैक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलपमेंट किया था। सी डैक, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना,
और ये बताना कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छा है कि कैसा है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आपको अगला पार्ट चाहिए, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको अगला पार्ट चाहिए कि नहीं, और समझाने के तरीका बेहतरीन है कि नहीं आप लोग वीडियो में जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को रुकते हैं और इस वाले वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देखना। धन्यवाद।